अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ हूँ 8वीं जमात की एक गज़ल जो कि शाइस्ता यूसुफ साहबा ने लिखी है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि इस गज़ल में कितने अशार हैं। ये 7 अशार की गज़ल है। तो यहाँ पर आपको शाइस्ता यूसुफ के ख़यालात और उनके लिखने का अंदाज़ वाज़ह तौर पे नज़र आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इस गज़ल को स्टार्ट करने से पहले या फिर हम गज़ल की तरफ जाने से पहले एक बात बताना चाहूँगी मैं कि आप इस गज़ल का जो है हर शेर नोट कर लें। ये देखिए, लाम वाव नून गुन्ना, ओके, और यहाँ पर रे वाव नून गुन्ना, रे वाव नून गुन्ना। ये जो हमारा रदीफ है सिर्फ वाव और नून गुन्ना है, ओके। या फिर हम इसको अगर हम ये सारे लफ्ज़ को अगर हम लेंगे तो ये गैर मुक़व्विफ़ गज़ल भी हो सकती है क्योंकि इसमें काफ़िया कहीं पर नहीं है, ओके। और इसमें रदीफ जो है सिर्फ वाव और नून गुन्ना है, ओके। तो इस तरह से ये गज़ल थोड़ा मुख्तलिफ तरीक़े की हुई। तो आइए हम चलते हैं शाइस्ता यूसुफ के तारुफ़ की जानिब। वो शाइस्ता यूसुफ, आपका नाम, वालिद का नाम सैयद अब्दुर्रहमान जो कि आपकी दरसी किताब में दिया गया है। आपकी पैदाइश जो है 15 जून 1951 मुंबई में हुई, महाराष्ट्र। तालीम आपने उर्दू, फ़लसफ़ा और नफ्सियात 3 मज़ामीन में आपने MA किया हुआ था, मास्टर्स किया हुआ है बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से, ओके। इसके अलावा आपने LLD की डिग्री हासिल की है तुमकुरू यूनिवर्सिटी से। LLD होता है डॉक्टर ऑफ लॉ, यानी वकील कह सकते हैं, वकालत, ओके। तो इसके अलावा आपके मजमूए कलाम में सूनी परछाइयाँ जो कि 2008 में शाया हुई, गुले खुदरू, ये दोनों जो है शेरी तसनीफ़ात हैं आपकी। और इसके अलावा जो है याद रफ्तगां महमूद अयाज़, याद रफ्तगां महमूद अयाज़, ये आपका नसरी कारनामा है जो आपने 2009 में आपने लिखा था। आपको एजाज़ात गुले खुदरू के लिए कर्नाटका उर्दू अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया जो कि 2010 में आपको मिला। इसके अलावा जो है भारत ज्योति अवार्ड से आपको नवाजा गया जो कि आपकी मजमूई शेरी खिदमात के लिए आपको नवाजा गया था। तो ये हो गई आपके मजमूए कलाम, आपके एजाज़ात, तालीम वग़ैरह। तो अब हम चलते हैं आपके अहम निकात की जानिब। तो देखेंगे कि आपकी शायरी किस तरह की है। तो आप इख्तिलाफ, नया अदब, मीरास और सौगात, मैगज़ीन्स, अखबार वग़ैरह, इनकी जो है मुदीर रह चुकी हैं। मुदीर यानी एडिटर, ओके। मुदीर का मतलब है एडिटर, एडिटर रह चुकी हैं आप। इसके अलावा आपकी शायरी जदीद लबो लहजा, चूँकि आप जदीद शायरा हैं माशाल्लाह से, तो आपके जो है आपकी शायरी में हमको जदीद, नयापन, जदीद यानी जदीद लबो लहजा नज़र आता है और तरक्की पसंद रवैया नज़र आता है। आपकी शायरी जदीद लबो लहजा और तरक्की पसंद रवैये की हामिल है, ओके। तो आपकी अशार में हमको तरक्की पसंद बातें, ऐसी बातें नज़र आएंगी जो कि तरक्की से मुताल्लिक़ हो। और इसके अलावा आपकी शायरी में ज़िंदगी का एहसास, ख्वाबों की ताबीर पाने का अज़्म, जुस्तजू, ज़िंदगी के हादसात व तजुर्बात, हिंदुस्तानी तारीख़ और क़ुदरती मनाज़िर की अक्कासी भी हमको नज़र आती है। तो ये सारे मज़ामीन जो है आपकी कभी नज़मों में, कभी गज़लों की सूरत में आपकी नज़र से गुज़रेंगे। अगर आप शाइस्ता यूसुफ को पढ़ेंगे, इनका मुताला करेंगे, तो आपको बहुत सी बातें इनके बारे में जानने को मिलेंगी। और आपके बारे में एक और चीज़ ये है कि चाहे एहतजाज हो या शिकायत, अगर किसी शेर में आप एहतजाज कर रही हैं या फिर किसी शेर में आप शिकायत करती हुई नज़र आती हैं, लेकिन दोनों भी, एहतजाज भी शिकायत भी, अपने नाम की तरह जो है बड़ी शाइस्तगी से और नरमी से करती हैं।
मतलब लहजे में जो है नरमी लिए हुए होती है आपकी शायरी, कभी आपको तीखापन वगैरह नज़र नहीं आएगा। आपकी शायरी में माजी और हाल बड़ी खूबसूरती के साथ मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाते नज़र आते हैं। आपकी शायरी में जो है हिंदुस्तानी तारीख़ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हिंदुस्तानी तारीख़ जो कि माजी और हाल, यानी आपको शाइस्ता यूसुफ के शायरी में बहुत से ऐसे अज्जा देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे जो करंट अफेयर्स आप कह सकते हैं कि आप अभी जो दौरे हाजिर में जो भी हादसात वगैरह आपके आसपास होते हैं, आपको उनकी शायरी में वो भी नज़र आएंगे। तो माजी और हाल को जो है आपने बड़ी खूबसूरती से अपनी शायरी में समूह दिया है, जिसकी वजह से मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होता। ठीक, तो आपकी शायरी की इनफरादियत क्या है? आपके लहजे की सादगी, ब्रिजस्तगी, बेबाकी, किसी से निडरपन यानी बेबाकी यानी बेखौफी, और खरापन, पुरखुलूस, इनकी इनफरादियत का ज़ामिन है। ठीक, तो ये हो गया आपका तारुफ। अब हम चलते हैं आपकी गज़ल की जानिब। बंदगी के ढंग ऐसे सीख लूँ, दार पर चढ़ते हुए सजदा करूँ। रोग मैंने पाल रखे हैं यहाँ, रोग मैंने पाल रखे हैं यहाँ, और क्या दुनिया से मैं शिकवा करूँ। तो यहाँ पर मुश्किल अल्फाज कौन से आते हैं, मैं अलग से आपको इनके मानी बताती जाऊँगी। ढंग है यहाँ पर, और रोग है, ओके। फिर भेज एक दरिया मुझे शफ़ाफ़ सा, मैं भी कुछ अपनी गलाज़त धो सकूं। आके मेरे आंसुओं को पूछ दे, कब तलक मैं दर्द से रोती रहूं। खुल गई हैं अर्श की बेबाकियाँ, आसमां के खौफ से आज़ाद हूँ। घुल गई मिट्टी में मेरी चादरें, तू अगर चाहे तो मैं दिल में रहूं। हर तरफ काली हवा का ज़ोर है, कैसे मैं दरिया का रास्ता रोक लूँ। बहुत प्यारी सी गज़ल है। आप गज़ल के हर शेर में निस्वानियत झलकती नज़र आती है, और औरतों को समाज में जो मुश्किलात पेश आती रहती हैं, उनसे मुताल्लिक़ जो है आपको यहाँ पर अच्छी तरह से वाज़ह हो जाएगा जब हम इस एक एक करके अशार की तशरीह करेंगे। तो आइए चलें अशार की तशरीह की तरफ। मतला हाजिर है। बंदगी के ढंग ऐसे सीख लूँ, यहाँ पर बंदगी और ढंग जो है मुश्किल अल्फाज हैं। दार पर चढ़ते हुए सजदा करूँ, के 3 मुश्किल अल्फाज नज़र आए। तो ये बंदगी क्या है? इबादत। बंदगी करना यानी इबादत करना, किसी हुक्म का पैरो होना, अपने बंदा होने का हक़ अदा करना। ओके। ढंग यानी तरीक़ा, कुछ ख़ास तरीक़ा होता है ना हर चीज़ करने का, तो इसको ढंग भी कह सकते हैं। दार यानी फांसी का तख्ता, सूली चढ़ना कहते हैं ना, तो ये दार। ओके। तो बंदगी के ढंग ऐसे सीख लूँ, दार पर चढ़ते हुए सजदा करूँ। तो ये शेर जो है शाइस्ता यूसुफ की गज़ल से लिया गया है। शायरा कहती हैं कि इंसान चाहे अपनी ज़िंदगी के कैसे ही हालात से क्यों ना गुज़र रहा हो, उसे अपनी बंदगी, अपने बंदा होने का हक़ जो उसके माबूद के लिए वो रखता है, उस हक़, उस इबादत को सही तरीक़े और आदाब से निभाना है। चाहे कितनी ही मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े, अपने माबूद की इबादत को हरगिज़ ना भूलें। चाहे मुश्किल ऐसी क्यों न हो कि फांसी के तख्ते पर ही क्यों न हो हम, लेकिन इबादत का हक़ तब भी अदा करना है, और उसी आदाब और उसी सलीक़े से अदा करना है जिस तरह की इबादत का करने का हक़ बनता है। एक बंदे को अपने रब की इबादत, अपने माबूद की इबादत हमेशा उसी तरीक़े से अदा करनी चाहिए, चाहे वो मुश्किल में के दिनों में हो या चाहे अमन के दिनों में हो, चाहे वो खुशियों में हो या चाहे वो तकलीफ़ात में हो। तो हर वक्त जो है सही तरीक़े से बंदगी का हक़ निभाते रहना चाहिए।
तो ये हो गया पहला शेर। दूसरे शेर में देखिए आप क्या कह रही हैं, रोग मैंने पाल रखे हैं यहाँ। रोग पालना यानी बीमारियों को कहते हैं ना, किसी को बीमारियां हो जाए तो कोई आम तौर पर लोग सबको बताते नहीं है, अंदर ही अंदर उस बीमारियों से जो है निबर्दाजमा होते रहते हैं। तो रोग पालना यानी बीमारियों को पालना, किसी को बताए बिना बीमारियों को वैसे ही बिना इलाज किए रखना। ओके, तो रोग यानी बीमारी। रोग मैंने पाल रखे हैं यहाँ, और क्या दुनिया से मैं शिकवा करूं। शेर में जो है क्या मजमून है अच्छी तरह से वाज़ा है। तो ये शेर शाइस्ता यूसुफ के गज़ल से लिया गया है। शायरा कहती हैं कि जब मैंने खुद बहुत से दुख दर्द पाल रखे हैं, तो यहाँ पर रोग से मुराद जो है बीमारी ही नहीं हो सकती, कभी कभी जो है दुख दर्द का रोग भी होता है। ओके, तो शायरा क्या कह रही हैं कि जब मैंने खुद बहुत से दुख दर्द अपने अंदर पाल रखे हैं, तो मैं अपने दुखों का रोना क्यों रोऊं, और अपने दुख दर्द का शिकवा मैं दुनिया से क्यों करूं, दुनिया वालों से क्यों करूं, कि ये रोग ये बीमारी तो मैंने खुद अपनी ज़ात को लगा ली है। जब हम खुद अपना भला नहीं कर सकते तो हम दुनिया से शिकवा करके हमको क्या मिलेगा, सिर्फ हमारी ज़ात ही सबके सामने उछाली जाएगी। तो इस तरह से अगर आपने रोग पाल रखे हैं तो आपको दुनिया से शिकवा करना नहीं चाहिए, वरना कुछ ऐसा मदावा करने चाहिए कि अपने दुखों का, कि ये रोग ही हमारी ज़ात को ना लगे। ओके, अगला शेर है, भेज एक दरिया मुझे शफ़ाफ़ सा, भेज एक दरिया मुझे शफ़ाफ़ सा, मैं भी कुछ अपनी गलाजत धो सकूं। तो ये शेर जो है यहाँ पर शफ़ाफ़ होना यानी निहायत साफ़, और गलाजत जो है गंदगी को कहते हैं। तो यहाँ पर मितज़ाद अल्फाज का शायरा ने इस्तेमाल किया है, तो दोनों अजदाद हैं, इस वजह से ये शेर जो है सनाते तज़ाद में आता है। ओके, सनाते तज़ाद ऐसे शेर को कहते हैं जहाँ पर शायर एक ही शेर में मितज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल करता है, अपोजिट वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर शफ़ाफ़ के माने हैं निहायत पाक, निहायत साफ, और गलाजत क्या है, गंदगी। तो इस शेर में शायरा क्या कह रही हैं देखेंगे, आएंगे, चलते हैं। तो ये शेर शाइस्ता यूसुफ की गज़ल से लिया गया है। शायरा ने यहाँ अपनी ज़ात से मुराद लेते हुए समाज में पाए जाने वाली बुराइयों और उनसे छुटकारा पाने के तरीक़े को बड़ी खूबसूरती से पेश किया है। कहती हैं कि कोई मुझे निहायत पाक और साफ़ पानी ला कर दे, या कोई साफ़ शफ़ाफ़ सा दरिया मुझे भेज दे कि मैं इस मुक़द्दस पानी में नहा धोकर अपनी ज़ात पे उछाली जाने वाली कीचड़ को धो सकूं। लोगों की नज़रों ने जो गिलाज़त, जो गंदगी मेरे जिस्म पर, मेरे रूह पे लगाई हुई है, मेरे जिस्म और रूह पे जो गंदगी, जो गिलाज़त लोगों की नज़रों की वजह से लगी है, उससे छुटकारा पाकर मैं पुरसुकून हो सकूं। इस वजह से मुझे कोई साफ़ पाक, निहायत पाक साफ़ शफ़ाफ़ कह सकते हैं, ऐसे पानी का दरिया ला दे ताकि मैं एक बार खुद को पुरसुकून कर सकूं। ये हर औरत की कहानी है, जब कोई कह सकते हैं ना कि कभी कभी हमारी ज़ात बाकिरदार होते हुए भी लोगों की नज़रों में बदकिरदार हो जाती है। तो ऐसे वक्त में हम खुद जानते हैं कि हम किस हद तक साफ़ शफ़ाफ़ हैं, जबकि लोगों की नज़रें में हमारे लिए गिलाज़त भरी हुई होती है। तो बहुत ही नाजुक, बहुत ही प्यारे मौजू को शायरा ने अच्छी तरह से यहाँ पर शेरबंद किया हुआ है। आइए अब हम देखते हैं अगले शेर में शायरा क्या कह रही हैं। चौथा शेर है, आके मेरे आंसुओं को पोंछ दे, आंखें मेरे आंसुओं को पोंछ दे, कब तलक मैं दर्द से रोती रहूं। ये कब तलक जो लफ्ज़ आया है ना,
ये अक्सर शुअरा इस्तेमाल करते हैं तक के लिए। तक, यहाँ से वहाँ तक हम कहते हैं ना, कब तक मैं दर्द से रोती रहूँ, ऐसा है वो। तो शायरी में वज़न के हिसाब से कब तलक लिया जाता है। ओके, तो शायरा शाइस्ता यूसुफ कह रही हैं कि ऐ काश कोई मेरे दर्द को समझे, कोई मेरे पास आकर मेरी ढारस बंधाए। ढारस बनाना, हमदर्दी करना। मेरे आंसुओं को साफ करे। कब तक, आखिर कब तक मैं इस कर्ब, इस दर्द में रोती रहूंगी। शायरा ने हर औरत की कहानी को इस शेर में बहुत अच्छी तरह से वाज़ा कर दिया है कि अगर हर दुखी औरत, या फिर हम कह सकते हैं कि हर दुखी इंसान को अपने दर्द को बांटना चाहता है, मुंह से नहीं कहता लेकिन दिल ही दिल में चाहता है कि कोई भी उसका हमदर्द हो, और सोचता है कि काश कोई मेरे दुख को समझे, कोई मेरे दर्द को समझे। तो यही बात शायरा कह रही है यहाँ पर कि आके मेरे आंसुओं को पोंछ दे, कोई ऐसा दोस्त हो जो मेरी तकलीफ को समझ सके। कब तक मैं दर्द से रोती रहूं, आखिर कब तक मैं अपने दर्द से, अपनी अंदरूनी तकलीफ़ात से मैं कब तक रोती रहूं, कब तक तकलीफ़ें सहती रहूं। कोई तो ऐसा दोस्त हो, कोई तो ऐसा गमखार हमदर्द हो जो कि मेरे आंसुओं को पोंछे और मेरे दर्द को समझे, या फिर मुझे समझे। ओके, बहुत ही प्यारा शेर है। इसके अलावा अगला शेर अब हम देखते हैं शायरा क्या कह रही हैं। खुल गई हैं, खुल, ये पेश है। ओके, खुल गई हैं अर्श की बेबाकियां, आसमां के खौफ से आज़ाद हूँ। चूँकि आसमां और अर्श जो है, नॉर्मली हम आसमान, अर्श को आसमान ही कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शेर में शायरा ने कुछ मुख्तलिफ तरीक़े से दो अल्फाज का इस्तेमाल किया है। कह रही हैं कि आसमान के खौफ से तो वो आज़ाद हैं, लेकिन उन पर जो है अर्श की तरफ से बेखौफियाँ, बेबाकियाँ नाजिल हो रही हैं। तो यहाँ पर शायरा क्या कहना चाहती हैं हम देखेंगे। अर्श यानी हम खुदा का तख्त भी कह सकते हैं। ओके, तख्त, तख्त शाही सुलेमानी, तो यहाँ पर हम खुदा का तख्त भी कह सकते हैं। तो शायरा शाइस्ता यूसुफ कह रही हैं कि मुझ पर जब अर्श वाले की तरफ से बहादुरी और बेखौफी से मुश्किलात का सामना करने के लिए मदद मिल रही है, तो फिर आसमान से नाजिल होने वाले किसी अजाब से मैं क्यों डरूं। जब आसमान वाला, अर्श वाला मेरे साथ है, उसकी मदद मेरे साथ है, तो मैं आसमान से नाजिल होने वाले किसी अजाब से क्यों डरूं, कि मैं इस खौफ से आज़ाद हो चुकी हूँ। यहाँ शायरा ने आसमान से मुराद दुनिया भी हम कह सकते हैं, दुनिया ली है, और अर्श से मुराद जो है अर्श वाला यानी अल्लाह ताला। हम ये भी कह सकते हैं कि दुनिया वाले चाहे हम पर कितना सितम ढाएं, कितना जुल्म ढाएं, उस खौफ से हम आज़ाद हो चुके होते हैं जब हमारे साथ होती हैं अर्श वाले की मदद। जब अर्श वाले की मदद जब हमारे साथ होती है, तो दुनिया की दी गई तकलीफ़ात कोई मायने नहीं रखती। तो बड़ा मुख्तलिफ सा मौजू है माशाल्लाह, लेकिन बहुत क्लियर सी बात शायरा ने की है यहाँ पर। तो देखेंगे अब शायरा अगले शेर में क्या कहती हैं। तो शायरा यहाँ पर कह रही हैं कि घुल गई मिट्टी में मेरी चादरें। मिट्टी में घुल जाना ये एक मुहावरा भी हो सकता है, ओके, मुहावरे के तौर पर। लेकिन यहाँ पर शायरा कह रही हैं कि मेरी चादरें मिट्टी में मिल गई, यानी मेरी इज्जत जो है, मेरी इज्जत पे हर्फ आ गया ऐसे। ओके, घुल गई मिट्टी में मेरी चादरें, तू अगर चाहे तो मैं दिल में रहूं। तो कहते हैं ना, जब दुनिया में हर तरफ से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इज्जत जब महफूज नहीं रहती, तो लोगों को ऐसे लगता है कि कहीं छुप जाऊं, कहीं ऐसी जगह छुप जाऊं कि लोगों की नज़रों में ना आ सकूं। तो इस तरह से शायरा यहाँ पर क्या कह रही हैं कि मेरी चादर जो मेरी मुहाफिज थी, मेरी इज्जत व इस्मत की पासबान थी, वो ही मिट्टी में घुल गई है।
यानी ये कि मेरी ज़ात आज ज़माने में जलील और रुस्वा की गई है। मेरी ज़ात को आज ज़माने में जलील और रुस्वा किया गया है। यहाँ कोई मेरी इज्जत का मुहाफिज नहीं रहा। इसलिए मुझे किसी ऐसे हमदर्द गमगुसार दोस्त की तलाश है जो मुझे दुनिया के सर्द व गर्म से छुपाकर अपने दिल में पनाह दे सके। और अगर कोई मेरी जानिब बुरी नज़र से देखे या मेरे किरदार पर कीचड़ उछालने की कोशिश भी करे तो मुझे संभाल ले। तो बहुत प्यारी बात शायरा ने यहाँ पर कही है कि कभी कभी हम औरतों को ऐसा महसूस होता है कि दुनिया हमारे लिए महफूज जगह नहीं है, तो दिल चाहता है कि कोई तो ऐसा हो जो हमको समझ सके और अपने दिल में पनाह दे, यानी हमको समझे और हमको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दे सके। तो गज़ल जो है इख्तिताम को पहुँची। ये मक़ता है, तो मक़ता में शायरा क्या कह रही हैं कि आखिरी शेर है गज़ल का। निसाबी किताब में आपकी 7 अशार जो दिए गए थे इसके हिसाब से ये आखिरी शेर है। तो देखिए, हर तरफ काली हवा का ज़ोर है, हर तरफ काली हवा का ज़ोर है, कैसे मैं दरिया का रास्ता रोक लूँ। यहाँ पर काली हवा और दरिया, जो कुदरती मनाजिर को शायरा ने किस तरह से अपने शेर में शेरबंद किया हुआ है कि इनका मतलब किस तरह से आपने लिया है, यहाँ पर आगे आपको मालूम होगा। शायरा कहती हैं कि इस दुनिया में हर तरफ काली हवा का ज़ोर चल रहा है, यानी हर तरफ बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं। काली हवा यानी बुराइयाँ। ओके, इन हालात में कोई किस तरह अपने आप को बचा पाता है, किस तरह कितना बचा सकता है कोई। ये बुराइयाँ, ये मसाइब व आलाम किसी तेज़ तन दरिया की तरह से मेरी जानिब बढ़ रहे हैं कि ऐसे में जब एक तरफ बुराइयों की काली आंधी चल रही हो और दूसरी तरफ मसाइब व आलाम का बढ़ता हुआ तूफ़ानी दरिया हो। एक तरफ क्या है, एक तरफ बुराइयों की काली आंधी और दूसरी तरफ मसाइब व आलाम का बढ़ता हुआ तूफ़ानी दरिया। तो मैं किस तरह से इस दरिया का रास्ता रोक सकती हूँ? क्या मैं रोक सकती हूँ इस दरिया का रास्ता? उसे अपने पास आने से कैसे रोक लूँ कि मैं इतनी मजबूत तो हरगिज़ नहीं हूँ कि दुनिया से लड़ते हुए दुनिया की बुराइयों को भी मैंने क्या करना है, खुद तक आने से बचाना है। और अपने ऊपर जो मसाइब व आलाम मेरे ऊपर जो बीत रहा है उससे भी मैंने जूझना है, उसको भी मैंने सहना है। तो मैं अपनी तरफ आते इस तूफ़ानी दरिया, यानी जो टेंशन होती है ना, जो हाल होता है नॉर्मली, अगर किसी को अगर चारों तरफ से मुसीबतें किसी पर पड़ने लगती है तो उस वक्त एक इंसान का जो हाल होता है, यहाँ पर शायरा ने बड़ी खूबसूरती से इस शेर में बयान किया हुआ है। तो ये हो गई शाइस्ता यूसुफ की गज़ल। ओके, अब जस्ट यहाँ पर एक नज़र देखें अल्फाज के मानी। ओके, तो बंदगी का मतलब है इबादत, दार यानी फांसी का तख्ता, ढंग यानी तरीक़ा सलीक़ा आदाब भी कह सकते हैं, रोग यानी बीमारी, शफ़ाफ नहायत साफ, गिलाज़त गंदगी, बेबाकी यानी बेखौफी, अर्श यानी तख्त खुदा का तख्त, मिट्टी में मिलना जलील और रुस्वा हो जाना। ये हो गया, यहाँ पर आपकी गज़ल ख़त्म हो गई। तो इसके बाद जो है सिर्फ एक गज़ल बची है जो कि परवीन शाकिर की गज़ल है, बहुत ही प्यारी। उसके लिए आपको थोड़े दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इंशाअल्लाह। और भी आपको गज़लें मिलेंगी और तशरीह के साथ मिलेंगी इंशाअल्लाह। देखते रहिएगा ग्रीन क्रिस्टल। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।